पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया? बताइए। राणा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा कर्ण सिंह या फिर दुर्गादास राठौड़? तो देखिए औरंगजेब ने यह कहा था महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किन के मध्य हुई थी? बताइए। मिर्जा राजा जय सिंह व औरंगजेब के मध्य, मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य, सवाई जय सिंह व शिवाजी के मध्य या फिर सवाई जय सिंह और औरंगजेब के मध्य? तो देखिए पुरंदर की संधि जो आपके 11 जून 1665 को हुई थी, ये हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला आपसे पूछा है कि 1818 ईस्वी में राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर अन्य सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली? बताइए। अजमेर, धौलपुर, मेवाड़ या फिर सिरोही? तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सिरोही। बिल्कुल सिरोही को छोड़कर सभी ने 1818 में संधियां कर ली थी, एकमात्र सिरोही थी जिसने 1823 में संधि करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि स्वतंत्रता सेनानी मथुरा दास माथुर का किस प्रजामंडल से संबंध था? बताइए। मारवाड़, मेवाड़, धौलपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो मथुरा दास माथुर है इनका संबंध है मारवाड़ प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? तो मारवाड़ से। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत में अंग्रेजों से सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला शासक था? बताइए। पेशवा, अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम या फिर तंजौर के शासक? तो देखिए अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि पर जिसने हस्ताक्षर करे थे वो थे हैदराबाद के निजाम। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? बताइए। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो देखिए चौगान खेलते हुए जिसकी मृत्यु हुई थी वह आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तहसीलदार की कार्य शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन है। बताइए कौन सा कथन असत्य है? नामांतरण के मामलों का निर्णय करना, भूमि पर बाधाओं को हटाने का आदेश देना, समग्र ग्रामीण विकास करना या फिर भूमि सुधार करने की अनुमति देना या मना करना? तो देखिए इनमें जो तहसीलदार की शक्तियाँ नहीं है ना वो है आपके ऑप्शन सी समग्र ग्रामीण विकास करना। बिल्कुल जो समग्र ग्रामीण विकास है ये बीडीओ का काम है, यानी कि जो ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर होता है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि श्रीमती वसुंधरा जी राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री खालिस्तान के मध्य रही, यानी कि कब रही थी? बताइए। 2001 से 2007, 1999 से 2003, 2003 से 2008 या फिर 2004 से 2009? तो देखिए जो वसुंधरा राजे है ये पहली बार मुख्यमंत्री बनती है 2003 से 2008 तक। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है और ये पहली राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया? बताइए कब पारित किया था? वर्ष 1951 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1959 में या वर्ष 1960 में? तो जो नगर पालिका अधिनियम है ये पारित हुआ था वर्ष 1951 में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 31 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या फिर 1 अक्टूबर? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं अपन 31 अक्टूबर को। बिल्कुल जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पंचायती राज से संबंधित समितियों में से कौन सी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के 4 स्तर की गठन की सिफारिश की? बताइए। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जीवीके राव समिति, गौड़गिल समिति या पीके थुगन समिति? तो देखिए वो समिति जिसने पंचायती राज में 4 स्तर की बात करी थी वो है आपकी जीवीके राव समिति। कौन सी है? जीवीके राव समिति जो 1985 में बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अशोक मेहता समिति कब गठित हुई? बताइए। वर्ष 1976, वर्ष 1977, वर्ष 1978 या फिर वर्ष 1980? तो देखिए अशोक मेहता समिति जो है ये गठित हुई थी वर्ष 1978 में। ठीक है, ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? बताइए। वर्ष 1977, वर्ष 1967, वर्ष 1992 या वर्ष 1993? तो देखिए प्रथम राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ वो हुआ था वर्ष 1967 में। कब हुआ? वर्ष 1967। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अमृता देवी मृगवन स्थित है। बताइए ये कहाँ स्थित है?
कायलाना झील, मथानिया, खेजड़ली या फिर माउंट आबू। तो देखिए अमृता देवी जो मृगवन है ये अपने खेजड़ली जोधपुर में है। कहाँ पर है? खेजड़ली जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि थार मरुस्थल की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? बताइए। लारेशिया, 33 सागर, गोंडवाना लैंड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए थार मरुस्थल की उत्पत्ति जिस भौगोलिक संरचना का परिणाम है वो है अपना 33 सागर। कौन सा है? 33 सागर। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के कितने जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम चलाया जा रहा है? बताइए। 8 जिलों में, 11 जिलों में, 20 जिलों में या 15 जिलों में? तो देखिए जो सूखा संभावित कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है 15 जिलों में। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 24 जनवरी, 30 जनवरी, 18 जनवरी या 25 जनवरी? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना ये मनाते हैं अपन 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। एनी बिसेंट, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो है एनी बिसेंट। कौन है? एनी बिसेंट। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है। बताइए राजस्थान की स्थिति कौन सी है? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध? तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अपने को पता है कि उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 23 मार्च, 20 मार्च या फिर 16 मार्च? तो देखिए राजस्थान दिवस जो है ना ये अपने 30 मार्च को मनाया जाता था। बिल्कुल 30 मार्च को मनाया जाता था। अब वर्तमान में राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए फिलहाल अपना सही उत्तर है। और आपको याद रखना है कि अगर अब एग्जाम में पूछे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। ठीक है, अगला आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 5 अप्रैल, 12 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 28 अप्रैल? तो देखिए प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस जो है ये अपन 23 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 अप्रैल। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 51? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है वह है अनुच्छेद 40। बिल्कुल जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनमें यह संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु? तो देखिए जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये अपने केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। खेलकूद, नृत्य, सिनेमा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपने को पता है कि जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो जो सत्यार्थ प्रकाश है इस पुस्तक के लेखक है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आज की क्लास में फिलहाल दोस्तों अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो।